गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स कर रहे थे। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 हमने शुरू की थी। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। देखिएगा, इस वीडियो में हम कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। इस वीडियो में हमें एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उन क्वेश्चंस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स। हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है नीचे इंटीजर्स का जो पेयर दिया हुआ है, एंड वेरीफाई दैट, और उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। देखिए, क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेते हैं कि फाइंड द एलसीएम, एलसीएम फाइंड कीजिए, एचसीएफ फाइंड कीजिए दिए हुए पेयर ऑफ इंटीजर्स का, एंड वेरीफाई दैट, और उसको वेरीफाई भी कीजिए। क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ये हमें वेरीफाई भी करना है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है 26 एंड 29। हमारे पास ये दो नंबर्स दी हुई हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम 26 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 26 को हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम्स, फिर हम 13 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। इस प्रकार से 26 के प्राइम फैक्टर्स आ गए 2 × 13। ठीक इसी तरीके से अब हम 91 के फैक्टर्स कर लेंगे। 91 को पहले हम 7 से डिवाइड करेंगे 13 टाइम, फिर 13 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। इस प्रकार से 91 के फैक्टर्स भी आ गए 7 × 13। तो सबसे पहले हमने इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम इनका एलसीएम और एचसीएफ लेंगे। देखिए, एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ये जो हमने फैक्टर्स किए हैं इनमें से प्रत्येक प्राइम फैक्टर्स की सबसे बड़ी पावर हमें लेनी है। अब यहां पर अगर हम देखें, टू यहां पर है लेकिन 2 नीचे वाली लाइन में नहीं है, तो हम 2 ही ले लेंगे, सबसे बड़ा 2 है। 7 यहां पर है लेकिन ऊपर वाली लाइन में नहीं है, तो हम 7 ले लेंगे। अब देखिए, यहां पर 13 की पावर 1 यहाँ पर है और 13 की पावर 1 यहाँ पर है, तो ये दोनों तो आपस में बराबर हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर केवल 13 ले लेंगे, क्योंकि हमें सबसे बड़ा लेना था। अब इनमें बड़ा तो कोई सा भी नहीं है, तो इसलिए हम दोनों बराबर हैं, हम यहाँ पर 13 ले लेंगे। उसके बाद 2 × 7 × 13, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमारा 182 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमें एचसीएफ निकालना है। देखिए, एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। देखिए, यहां पर एक वर्ड है कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन फैक्टर है उसकी छोटी पावर हमें लेनी है, स्मॉलेस्ट। अब हमने जो ऊपर प्राइम फैक्टर्स किए हैं, सबसे पहले हमें ये देखना है कि इन प्राइम फैक्टर्स में कॉमन कौन सा है, 13 कॉमन है, और 13 में सबसे छोटी पावर क्या है, 13 की पावर 1 ही है। ये तो दोनों ही सेम है, इसलिए हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ हमारा 13 आ जाएगा। एलसीएम हमारा 182 आएगा और एचसीएफ हमारा 13 आएगा। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, पहले हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जो नंबर्स है उनका प्रोडक्ट, यानी 26 और 91 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आएगा। फिर हम एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे 182 × 13, तो ये भी 2366 आएगा। चूंकि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों ही बराबर आ गए, इसका मतलब ये हमारा वेरीफाई हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए, सेकंड पार्ट में जो पहली नंबर दी है वो 510 है, तो 510 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। तो 510 पहले 2 से डिवाइड होगा 225 टाइम्स, फिर ये 3 से डिवाइड होगा, फिर ये 5 से डिवाइड होगा, और फिर ये 17 से डिवाइड होगा। इस प्रकार से 510 के हमने प्राइम फैक्टर्स कर लिए। उसके बाद हम 92 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। पहले ये 2 से डिवाइड होगा, 46 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 23 आ जाएगा, फिर 23 से डिवाइड होगा। इस तरीके से हम 92 के भी प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे।
अब हमने इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स को कुछ इस प्रकार से पावर की फॉर्म में लिख लिया। देखिएगा 510 के प्राइम फैक्टर्स ये हो गए और 92 के प्राइम फैक्टर्स ये हो गए। अब यहां पर 92 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2 दो बार आ रहा है, इसलिए हमने इसको 2 की पावर 2 के फॉर्म में लिख लिया। तो दोनों के प्राइम फैक्टर्स हमने यहां पे लिख लिए। अब हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम में हमें क्या लेना है, जो फैक्टर जिसकी पावर सबसे बड़ी है वही हमें लेना है। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ 2 की पावर 2 है, तो हम 2 की पावर 2 को ही लेंगे इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर 3 है, नीचे 3 नहीं है तो 3 ले लेंगे, 3 ही बड़ा हो गया। यहाँ पर 5 है तो 5 ले लेंगे, 17 ले लेंगे और 23 ले लेंगे। यही फैक्टर्स जो हैं सबसे बड़े हैं जो हमने लिए हैं। और जब हम इन सभी की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद 23,460 आ जाएगा। अब देखिएगा एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ में हमें केवल कॉमन फैक्टर देखना होता है, तो कॉमन फैक्टर जो है वो 2। यहां पर कॉमन फैक्टर अगर हम देखें तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 और 2 की पावर 2। लेकिन हमें छोटी पावर लेनी है तो हमें क्या लेना है, केवल 2 लेना है, इसलिए एचसीएफ हमारा 2 हो जाएगा। तो एलसीएम हमारा ये आ गया और एचसीएफ हमारा 2 आ गया। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। देखिए प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जब हम लेंगे तो पहले इन दोनों नंबर्स की हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 510 और 92 की हमने मल्टीप्लाई करी तो 46,920 आ गया। फिर हम एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा एलसीएम निकाला था हमने ऊपर और एचसीएफ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो 46,920 आ गया। दोनों ही वैल्यू सेम आ गई। इस तरीके से हमारा ये वेरीफाइड हो गया। तो ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसी का थर्ड पार्ट ये आपके लिए है, ये आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चंस को करके आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। ये आपको स्वयं करना है, जैसे पहले 2 क्वेश्चंस करें ठीक उसी तरीके से करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड। यानी नीचे जो इंटीजर्स दिए हुए हैं उनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड से। तो पहला पार्ट देखिएगा क्या है। पहले पार्ट में 3 नंबर्स दी हुई हैं, 12, 15 एंड 21। इन तीनों का हमें एलसीएम और एचसीएफ चाहिए प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे हमें क्या करना, हमने 12 के फैक्टर्स कर लिए, हमने यहाँ पे 15 के फैक्टर्स कर लिए और यहाँ पर हमने 21 के फैक्टर्स कर लिए। फैक्टर्स करने के बाद अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। एलसीएम में 2 की पावर 2 इंटू 3, 3 इंटू 5 और 3 इंटू 7। देखिए 2 की पावर 2 सबसे बड़ा है तो 2 की पावर 2 लिख लेते हैं हम। 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 2 का मतलब हुआ 4। फिर 3 तीनों में कॉमन है और सेम है तो फिर हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे और फिर हम क्या लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे तो ये 5 हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, 7 लिख लेंगे तो इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस प्रकार से जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 जा 20 इंटू 7 3 जा 21, तो ये हमारा 420 एलसीएम आ जाएगा। देखिए 420 हमारा क्या आ गया, एलसीएम। इसका जो एलसीएम आया 420 आ गया। अब अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ होता है जो तीनों में कॉमन है। 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है और 3 यहां पर भी है, तो 3 हमारा क्या आ जाएगा, 3 हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा 420 आ गया और एचसीएफ हमारा 3 आ गया। चलिए अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में 17, 23 और 29 ये 3 नंबर्स दी हुई हैं और मजेदार बात है तीनों ही नंबर प्राइम नंबर्स हैं। तो 17 के फैक्टर्स 17 से ही कटेगा, 23 के फैक्टर्स 23 से ही कटेगा और 29 से ही कटेगा। ये तीनों ही नंबर स्वयं से कटेंगी और एक बार कटेंगी। इस तरीके से इनके फैक्टर्स निकालना बहुत आसान हो गया। 17, 23 और 29 की फैक्टर्स होगी। अब अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे 17 सबसे बड़ा हुआ, 23 जैसा दूसरा नहीं है और 29 इन्हीं को हम ले लेंगे क्योंकि यही सबसे बड़े हैं, इन्हीं की पावर सबसे बड़ी है। तो इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,339 आ जाएगा।
अब अगर हम एचसीएफ की बात करें तो तीनों में जो कॉमन है वो केवल और केवल 1 है, तो इसलिए एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन वो आपको स्वयं करना है। करने के बाद आपको आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना है। दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है। अब क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि दो नंबर्स हैं 306, 657, दोनों का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 9 है। हमें इनका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देखिए हमें मालूम है कि एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो यहां से जब हम एलसीएम निकालेंगे एचसीएफ को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो जब हम एचसीएफ को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो हमारा फॉर्मूला बनेगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन एचसीएफ। अब जो दो नंबर्स दी हैं उनको हम ऊपर मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख लेंगे, यानी प्रोडक्ट के रूप में, और एचसीएफ हमारा 9 है उसको हम नीचे लिख लेंगे। अब यहां पर देखिएगा 657 9 से डिवाइड हो जाएगा 73 टाइम्स, तो हम उसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद ये 306 इंटू 73 दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 22,338 हो जाएगा। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ध्यान से आप देखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, चेक वेदर, चेक करो 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए 6 की पावर 9 जो है क्या वो 0 पर खत्म होता है। कहने का मतलब ये हुआ है कि जैसे 6 की पावर 1 है तो वो 6 हो जाएगा, 6 की पावर 2 है तो वो 12 हो जाएगा, 6 की 36 हो जाएगा इस तरीके से, और 6 की पावर 3 है तो वो 216 हो जाएगा। यानी अगर हम 6 की पावर नेचुरल नंबर रेज करते जाएं तो जो नंबर्स आएंगी क्या उन नंबर्स का आखिरी डिजिट 0 होगा, क्या वो नंबर कुछ इस प्रकार की होंगी जैसे 2 3 5 0, यानी लास्ट वाला डिजिट 0 होगा। ये हमें चेक करना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी नंबर जिसके बाद में 0 आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 210 ले लिया, ये नंबर है वो निश्चित रूप से 2 और 5 से डिवाइड होती है। कहने का अर्थ ये है, कहने का मीनिंग ये है कि कोई भी नंबर जिसके बाद में 0 आता है उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 निश्चित रूप से आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 420 कोई नंबर है जिसके बाद में 0 आ रहा है, तो जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें 2 भी आएगा और इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 भी आएगा। तो अब हम चेक करते हैं कि ये जो नंबर है 6 की पावर n, जहां पे n नेचुरल नंबर है, क्या इसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आता है। तो देखिए तो हमने यहाँ पे क्या करा है, हम लेकर के चले हैं वी हैव 6 टू द पावर n, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो हमने यहाँ पे 6 के प्राइम फैक्टर्स कर लिए। जो 6 के प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें एक तो 2 है और एक 3 है। 2 तो है, 3 भी है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है। कोई भी नंबर अगर 0 पर समाप्त हो रही है तो उसके प्राइम फैक्टर में निश्चित रूप से 2 और 5 आएगा ही, यानी वो नंबर 10 से डिवाइड होगी। लेकिन 6 के प्राइम फैक्टर्स में 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि 6 की पावर n, इस नंबर को जब हम एक्सपेंड करेंगे n की वैल्यू रखने के बाद, तो वो नंबर, उस नंबर में कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो यहां पर हमने लिखा है एनी नंबर विच एंड विद 0 एज इट्स लास्ट डिजिट हैज 2 and 5 इन इट्स प्राइम फैक्टर्स। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आता है, उसके लास्ट में 0 आता है, कम से कम एट लीस्ट उसके पास 2 प्राइम फैक्टर्स जरूर होते हैं, 2 और 5। इसीलिए अब देखिए यहां पर 6 डज नॉट कंटेन 5। 6 के प्राइम फैक्टर में एज इट्स प्राइम फैक्टर, 6 के प्राइम फैक्टर्स में 5 नहीं है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि 6 की पावर n, जहां पर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी n नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है,
डज नॉट एंड विद 0 एज इट्स लास्ट डिजिट, यानी 6 की पावर n में कभी भी लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो ये हमारा चेक हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दो नंबर्स कुछ इस प्रकार से लिखी गई हैं, हमें एक्सप्लेन करना, एक नंबर ये है और दूसरी नंबर ये है, कुछ फैक्टर्स के फॉर्म में लिखी हुई है और उसमें कुछ जुड़ा हुआ भी है कि ये दोनों ही नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं, ये हमें चेक करना है। तो हमने पहली नंबर ली है जो कुछ इस प्रकार से है 7 × 3 × 13 + 13। यहां से हमने 13 कॉमन ले लिया। 13 जब हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा 7 × 11 + 1। अब 7 और 11 की मल्टीप्लाई करी तो 77 आया, उसमें 1 जोड़ दिया तो 78 आया। अंत में ये नंबर कुछ इस रूप में आ गई जब हमने 78 के भी फैक्टर्स कर लिए 13 × 2 × 3 × 13। अब देखिए, आपको पता है कि प्राइम नंबर्स के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं और किसी भी कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारी कंपोजिट नंबर है। तो हम इसको लास्ट में कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, दिस नंबर हैज़ द फैक्टर्स other than 1 and number itself, therefore it is a composite number। यानी इस नंबर का 1 और स्वयं को छोड़कर भी अन्य फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये नंबर हमारी कंपोजिट नंबर है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट पार्ट में कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है नेक्स्ट पार्ट, तो इसमें से हमने 5 कॉमन ले लिया, जो चीजें बची उनको अंदर ही लिख लिया और इन सभी के हमने मल्टीप्लाई कर ली। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें मिला वो 5 × 1009 आ गया। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि देखिए, प्राइम फैक्टर नंबर का मतलब होता है कि उसके फैक्टर केवल 1 और वो नंबर खुद होनी चाहिए, इट सेल्फ वो नंबर खुद होनी चाहिए। लेकिन यहां पर जो फैक्टर्स दिए हुए हैं वो 1 से अलग 5 भी है और 1009 भी है, यानी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये नंबर भी हमारी यहां से प्रूव होता है कि ये नंबर भी हमारी कंपोजिट नंबर है। तो लास्ट में हमने इसको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में इस प्रकार से लिख दिया, दिस नंबर ऑल्सो हैज द फैक्टर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी इस नंबर के भी 1 और स्वयं को छोड़कर अन्य फैक्टर्स हैं, तो इसीलिए ये नंबर्स भी हमारी कंपोजिट नंबर है। देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। तो लास्ट में हमने लिखा देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। देखिए, इस क्वेश्चन का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। पहले इसको समझ लेते हैं, क्वेश्चन क्या है इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर गोल रास्ता है, अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, किसी खेल के मैदान के चारों तरफ, जैसे ये खेल का मैदान है उसके चारों तरफ ये गोल रास्ता है। अब सोनिया नाम की कोई लड़की है, टेक्सिस 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, यानी खेत का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट का समय लेती है। ठीक वाहिल, जबकि एक रवि नाम का एक लड़का है, रवि टेक्सिस 12 मिनट्स, वो 12 मिनट का समय लेता है फॉर द सेम, यानी उसी काम को करने में, यानी फील्ड का एक राउंड लगाने में वो 12 मिनट्स लेता है। सोनिया 18 मिनट लेती है और रवि जो है वो 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मान लीजिएगा कि वो एक ही बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही पॉइंट से चलना शुरू करते हैं, एंड एट द सेम टाइम, और एक ही समय पर चलते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में चलते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने समय पश्चात, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, वो एक दूसरे को मिलेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट, उसी बिंदु पर। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले आप समझ लीजिएगा, मैं फिगर से समझा देता हूं। सोनिया 18 मिनट लेती है एक चक्कर पूरा करने में और रवि जो है वो 12 मिनट लेता है। दोनों सेम एक ही टाइम पर चले, एक ही दिशा में चले, तो सोनिया की स्पीड ज़्यादा है, वो एक राउंड जब कंप्लीट करेगी तो वो रवि की स्पीड ज़्यादा है क्योंकि वो कम समय ले रहा है, 12 मिनट में ही पूरा कर लेगा, और सोनिया जो है उसको 18 मिनट में पूरा कर लेगी। जब रवि अपना एक राउंड पूरा कर रहा होगा तो सोनिया कहीं पे पीछे होगी। सोनिया उस राउंड, फिर रवि आगे निकल गया तो सोनिया बाद में उस राउंड को कंप्लीट कर लेगी। लेकिन एक समय ऐसा होगा जब वो चक्कर काटते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि वो दोनों निश्चित रूप से मिलेंगे। दरअसल वो टाइम क्या होगा,
वो टाइम 12 और 18 का एलसीएम होगा। यानी वो एक ऐसी नंबर होगी जो 12 से भी डिवाइड होगी और 18 से भी होगी, और वो छोटी से छोटी नंबर होगी, यानी वो एलसीएम होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यानी वही समय जो 12 से भी कटे और 18 से भी कटे, तो उसी समय पर वो उस समय बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें एलसीएम लेना होता है। तो यहाँ पर हम 18 का और 12 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम प्राइम फैक्टर्स करके ले सकते हैं। यहाँ पे हमने दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स किए हैं। पहले हमने 18 के प्राइम फैक्टर्स कर लिए, 2 से डिवाइड किया, फिर 3 से और फिर 3 से। ठीक इसी प्रकार हमने 12 के प्राइम फैक्टर्स कर लिए। अब इन प्राइम फैक्टर्स को हमने पावर नोटेशन में इस प्रकार से लिख दिया। एलसीएम लेने का तरीका ये होता है, प्राइम फैक्टर्स की जो ग्रेटेस्ट पावर है वो हमें लेनी है। जैसे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो हम 2 की पावर 2 को लेंगे। फिर यहाँ पर 3 है और 3 की पावर 2 है, तो हम 3 की पावर 2 को लेंगे। अब ये जो हमारे प्राइम फैक्टर्स आए हैं, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 3 की पावर 2 का मतलब 9, और इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 36 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आफ्टर 36 मिनट्स बाद दे विल मीट, वे एक दूसरे को मिलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक्सरसाइज 1.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा दूं, हम अपने चैनल पर आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स और बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराएंगे। मैथमेटिक्स के साथ साथ हम आपको प्रैक्टिस सेट्स भी कराएंगे, प्रैक्टिस पेपर्स भी कराएंगे, और बीच बीच में हम आपके लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस लाएंगे और आपके लिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नियमित रूप से आपके लिए वीडियो आती रहेंगी। आपकी बोर्ड की एग्जाम की काफ़ी अच्छी तैयारी होगी, और अगर आप कंटिन्यूअसली हमसे जुड़े रहेंगे, वीडियो वॉच करते रहेंगे, तो आप निश्चित रूप से आपके 100 में से 100 मार्क्स हम दिलाएंगे। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से हम कराएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।